ड्रोनाथन 2025 भारतीय जंगी हिकमत अमली का नया ड्रामा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो बज़ाहिर टेक्नोलॉजी जिद्दत और ड्रोन वॉरफेयर के नाम पर भारत के दिफाई इक़दामात का गिलाफ ओढ़े हुए है, लेकिन असल में ये एक गहरे और खतरनाक जंगी थिएटर की मंसूबाबंदी है। जो बात करेंगे आपसे तो आपको बताएं कि हम बात कर रहे हैं सूर्या ड्रोनाथन 2025 की, जिसे भारतीय फौज ने सेंट्रल कमांड के तहत लॉन्च किया है। बज़ाहिर मकसद ये है कि ड्रोन्स के जरिए ISR लॉजिस्टिक्स, स्वयं और वॉरफेयर ऑल ड्राइवन ऑटोनोमी जैसे मैदानों में जिद्दत लाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत आखिर किससे और किस लिए जंग की तैयारी कर रहा है, और ये जंग अब मैदान में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया के जरिए क्यों लड़ी जाएगी। नाज़रीन, सच तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज की अस्करी साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने अपनी पेशा वराना सलाहियत, जहानत और जवाबी हिकमत अमली से भारत की मंसूबे खाक में मिला दिए, तो दूसरी जानिब भारत की जमीनी फौज जैसे सुपर पावर के ख्वाब दिखाए गए थे, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर फतह के नारे लगा सकी। तो अब क्या किया जा रहा है? अब जमीनी महाज से पीछे हटकर भारत ने अपना मैदान में जंग बदल दिया है। अब जंगें हकीकी नुकसान से बचकर रिमोट कंट्रोल से लड़ी जाएंगी, ड्रोन्स के जरिए, AI के जरिए, तलबा और इंजीनियर्स के जरिए। जी हाँ नाज़रीन, सूर्या ड्रोनाथन दर हकीकत एक नई मुहिम है जिसे भारत की फौज सिर्फ अस्करी मैदान में नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और निजी शोबे को भी जंगी थ्योरी का हिस्सा बना रही है। कोडर्स, डेवलपर्स, स्टूडेंट्स और प्राइवेट कंपनियां सबको एक ड्रोन वॉर सोसाइटी में तब्दील किया जा रहा है। एक ऐसी सोसाइटी जो हथियारों से नहीं बल्कि एप्स और एल्गोरिथम से लेस होगी, और मकसद सिर्फ एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मुस्तकिल जंगी जहनियत पैदा करना। नाज़रीन, ये वही भारत है जहां RSS और BJP के नजरियाती जंगजू अब बंदूकों की बजाय ड्रोन से हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। ये ड्रोनाथन सिर्फ दिफाई मशक नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा वार की रिहर्सल है। ये वही RSS जहनियत है जो चाहती है कि भारत की नई नस्ल अमन सलामती से नहीं बल्कि जंगी जुनून से जुड़े। यहाँ यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म ड्रोन इंजीनियर हो और उसका हदफ हो पाकिस्तान पर बर्तरी का ख्वाब। नाज़रीन, ये हकीकत फरामोश नहीं की जा सकती कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का दिफाई ढांचा हिल गया था। लिहाजा अब BJP, मोदी सरकार और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर एक ड्रामाई जंगी माहौल पैदा करने का फैसला किया है, जहां ना खून बहे ना ताबूत आए, लेकिन मीडिया पर कामयाबी के फ्रेम्स चले, इलेक्ट्रॉनिक मौसीकी हो और हर ड्रोन शो में हिंदू कौम परस्ती के नारे लगे। ये किसी मुल्क की दिफाई पॉलिसी नहीं, ये एक सियासी प्रोजेक्ट है जो सिर्फ वोट, विजुअल और वेयरजाना के फ्रेम्स के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ड्रोन से लड़ी गई जंगें असल फतुहात लाती हैं? क्या AI पर मबनी जंगी रिहर्सल पाकिस्तानी फौज के ईमान, तकवा और पेशावराना महारत का तोड़ बन सकती हैं? नहीं नाज़रीन, भारत चाहे जितने ड्रोन लॉन्च कर ले, जितने AI सॉफ्टवेयर बनवा ले, पाकिस्तान की हकीकी कुव्वत, उसके बहादुर अफवाज, उसके अवाम का हौसला और उसका नजरियाती दिफा इन सारे स्क्रीन वॉर्स को खाक में मिला देता है। ये सूर्या ड्रोनाथन 2025 नहीं बल्कि डिजिटल सुरंदर 2.0, जहां असल जंग नहीं सिर्फ अदाकारी है। और आखिर में नाज़रीन, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या अमन के ख्वाब देखने वाली कौमें ड्रोन वॉर्स के नाम पर नौजवानों को जंगी जहनियत में धकेलती हैं? क्या जिद्दत के नाम पर मुआशरा, नफरत और इंतकाम की आग में झोंक देना तरक्की कहलाती है? फैसला आपकी बसीरत पर छोड़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अपनी मेजबान नकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।